समझ न आने वाले नजारे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने कहा कि उन्हें वहां पर यूएफओ दिखे थे। चमत्कारी घटनाएं। टेल्मा के अंदर वर्जिन मैरी का चित्र था। ऐसे विजन्स जिन्होंने दुनिया बदल दी। जन्नत से मिला ये असाधारण इशारा इंसानों के इतिहास को बदलने वाली एक अहम घटना बन गई। इतिहास की कई अहम घटनाओं के वक्त अनोखी चीजों को वहां आते देखा गया है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इस बात का सबूत कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उन घटनाओं में शामिल थे? दुनिया में किसी प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। कोई है जो पर्दे के पीछे से इतिहास की घटनाओं को बदलकर उसे एक दिशा दे रहा है। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या दुनिया की सबसे अहम घटनाओं के वक्त जो भी हुआ उसकी वजह वहां आए एलियंस ही थे? ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। जापान, मार्च 11, 2011। ओशिका पेनिनसुला के पूर्वी तट के 70 किलोमीटर दूर से आज तक के सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक का जन्म हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड 9 था। दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से आए इस भूकंप की वजह से पूरा जापानीज मेनलैंड लगभग 8 फुट हिल गया। इससे कई बिल्डिंग्स गिरी, आग लगी और हजारों लोगों की जान चली गई। मगर बात यही खत्म नहीं हुई। इस भूकंप की वजह से विशाल सुनामियां आईं। 130 फुट ऊंची लहरें किनारे से टकराई, जिसके बेहद भयानक नतीजे सामने आए। खासकर एक बड़ी लहर फुकुशिमा डाइची पावर जनरेटिंग प्लांट से टकराई और उसके सेफ्टी सिस्टम्स खराब हो गए, जिसकी वजह से प्लांट में खतरनाक रिएक्शन होने लगा और उसमें से रेडियो एक्टिव चीजें निकलकर हवा और पानी में दाखिल हो गई। न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर्स पिघलने लगे और इससे हवा में रेडिएशन फैलने लगा। इसलिए सरकार वहां से लोगों को निकालने लगी। वहां पर सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट के कर्मचारी रह गए, जो कई दिनों तक बड़ा हादसा होने से बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन चश्मदीद गवाहों का कहना है कि ये कर्मचारी वहां अकेले नहीं थे। उस भूकंप और सुनामी के आने से कई दिनों और हफ्तों पहले से ही लोगों ने उस इलाके में कई बार रहस्यमय यूएफओज को उड़ते हुए देखा था और उस हादसे के ठीक बाद उसके पास के इलाके में लोगों ने यूएफओज को देखने का दावा किया था। और देखा जाए तो इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद परग्रही जीव यहाँ हालात संभालने का काम कर रहे थे, क्योंकि अगर उस फुकुशिमा प्लांट में मेल्टडाउन हो जाता तो पूरे एशिया का एक बड़ा हिस्सा काफी लंबे वक्त तक रहने लायक ना बचता। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रही जीवों को पता था कि वहां मेल्टडाउन होने वाला है और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे इस हादसे का असर कम किया और इंसानों को और भी भयानक मुसीबत से बचाया जो कि आगे आने वाली थी? क्या सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव फुकुशिमा मेल्टडाउन के वक्त वहां मौजूद थे? और क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वहां पर और बड़ा हादसा होने से रोकने में हमारी मदद की? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि इस हादसे से 25 साल पहले यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए मेल्टडाउन से पहले भी लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब चीजों को उड़ते हुए देखने का दावा किया था। कई चश्मदीद गवाहों ने दावा किया था कि उन्होंने उस पावर स्टेशन के आसपास यूएफओस को उड़ते देखा था।
यहाँ तक कि उन यूएफओ से रोशनी की किरणों को नीचे आकर उन पावर प्लांट्स के साथ कुछ करते हुए भी देखा था, और उनकी वजह से ही वहाँ उतना खतरनाक मेल्टडाउन नहीं हुआ जितना कि हो सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि उस मुसीबतों के वक्त देखे जाने वाले यूएफओस शायद हमें बचाने का काम कर रहे थे। वो ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने से रोक रहे थे। वो हमें नहीं तो कम से कम इस दुनिया को बचा रहे थे। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात थी कि फुकुशिमा और चेर्नोबिल के न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और ज्यादा खतरनाक नहीं हुए? क्या ऐसा हो सकता है कि चश्मदीद गवाहों ने जिन यूएफओस को देखा था ज्यादा बड़ी मुसीबत को टाल रहे थे? क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर पाते। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि यूएफओस का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के एक प्लान का हिस्सा था जो हजारों सालों से काम कर रहा है। दुनिया में किसी प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। कोई है जो पर्दे के पीछे से इतिहास की घटनाओं को बदलकर उन्हें एक दिशा दे रहा है। साफ पता चलता है कि हम किसी एलियन सभ्यता के संपर्क में हैं और उन्होंने हमारे लिए जो प्लान बनाए हैं हम उन्हीं के नतीजों को जी रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इतिहास और आज को एक खास दिशा दे रहे हैं और हम लोगों को एक मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अगर उन एलियन के देखे जाने का मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव हमारी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि इस सवाल का जवाब एलियन से हुई सबसे पुरानी मुलाकातों को करीब से देखकर मिल सकता है। माउंट साइनाई 15वीं सदी ईसा पूर्व की बात है। बाइबल की एक बुक ऑफ एक्सोडस के मुताबिक इस पवित्र पहाड़ की चोटी पर ही मोसेस की ईश्वर से मुलाकात हुई थी। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि असल में मोसेस की मुलाकात किसी दूसरी दुनिया के शख्स से हुई थी। प्राचीन जमाने से ही एक दिलचस्प कहानी बेहद मशहूर है कि जब मोसेस माउंट सिनाई पर ईश्वर से बात करने के लिए गए तो वहां स्वर्ग से एक बादल नीचे आया और उसमें से एक आवाज आई कि ईश्वर के पास जाने के लिए इस बादल में आ जाओ। फिर उस बादल में एक दरवाजा खुला और मोसेस उसके अंदर गया। वो बंद हो गया और फिर बादल ऊपर उठा। ईश्वर धरती पर आते थे तो धुआं, आग और तेज आवाज होती थी। धरती कांपती थी। सभी धर्मों में यही बात कही जाती है। उनमें अलग अलग नाम और कहानियां होती हैं, लेकिन बुनियादी कहानी एक जैसी ही रहती है। कोई तेज आवाज, आग और धुएं के साथ नीचे आया। इंसानों को समझ नहीं आया कि वो क्या था। वो अपनी समझ के हिसाब से मान लेते थे कि वो ईश्वर या देवता थे। ये उनकी गलत फहमी थी। मुझे पूरा यकीन है कि उस जमाने में लोगों से दूसरे ग्रहों के जीव मिलने आते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक दूसरी दुनिया के जीवों से मुलाकात की कहानियां हर धर्म में देखने को मिलती हैं, जिसमें इस्लाम भी शामिल है। ऐसी एक कहानी जिसमें फरिश्ता गैब्रियल, जिसे जिब्रील के नाम से जाना जाता था, प्रॉफेट मोहम्मद और मुस्लिम्स के ईश्वर अल्लाह के बीच में पैगाम लाने ले जाने का काम करता था। जिब्रील आमतौर पर एक गुफा में आकर मोहम्मद से मिलता था और उसे ज्ञान की बातें बताया करता था। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद को उस गुफा में जाने पर जिब्रील नहीं मिला। मोहम्मद गुफा से बाहर आए और बाहर आने पर उन्हें एक बेहद करिश्माई चीज देखने को मिली। आखिर मोहम्मद ने उस गुफा से बाहर आकर ऐसा क्या देखा? ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक उनके सामने एक शानदार और चमकती हुई चीज थी। उनके मुताबिक उसके 600 पंख थे और देखकर लग रहा था कि उस पर आग भी लगी हुई थी। आज के जमाने में ऐसी कौन सी चीज है जो इस तरह के नजारे से मेल खाती है? ये जाहिर है एक क्राफ्ट जो उस वक्त उनके सामने उड़ रहा होगा और उसकी तेज रोशनी को उन्होंने आग समझ लिया होगा। और जब वो बाहर गए और उन्होंने इस चमकती हुई चीज को देखा तो जो ज्ञान उन्हें जिब्रील दिया करता था वैसी ही बातें ये चीज भी सुना रही थी, लेकिन उन्हें कोई शख्स नहीं दिख रहा था, बस वो चीज दिख रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं और फरिश्तों के स्वर्ग से उतरने की ऐसी कहानियां असल में कोई करिश्माई घटनाएं नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से हुई मुलाकातें थी? क्या वे जानबूझकर हमारे भविष्य को एक दिशा दे रहे हैं?
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि ऐसी ही एक विजन को करीब से समझकर इस बारे में हमें और सबूत मिल सकते हैं, ऐसी विजन जिसने हमारा इतिहास बदल दिया। उत्तरी इज़राइल। बाइबल टेक्स्ट के मुताबिक यही वो जगह है जहां ईसा पूर्व 9वीं सदी में प्रॉफेट एलाइजा ने देवदूतों और ईश्वर दोनों के साक्षात्कार की बात कही थी, और उन्होंने ही प्रॉफेट को सूखे और बाढ़ की चेतावनी दी थी। इजरायली परंपराओं में जो सबसे अहम प्रॉफिट हैं वो एलाइजा ही हैं। एलाइजा ने आने वाली मुश्किलों की भविष्यवाणी की, जो बाद में आई भी। उन्होंने सूखे की चेतावनी दी, जो पूरे इजराइल को तबाह करने वाला था और भूखमरी का कारण बनने वाला था। वो काफी दिलचस्प भी हैं क्योंकि उनकी मौत का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि वो दूसरी दुनिया में चले गए जहां मौत का कोई डर ही नहीं था। एलाइजा के ईश्वर के साथ हुए आखिरी साक्षात्कार में, जैसा कि सेकंड बुक ऑफ किंग्स में लिखा हुआ है, प्रॉफिट को एक बवंडर अपने साथ स्वर्ग ले गया। उस बवंडर को हिब्रू बाइबल में आग उगलते घोड़ों का रथ बताया गया है। किंग्स में एलाइजा के बारे में एक कहानी है जिसमें उन्होंने आसमान में अजीब चीजों के दिखने की बातें कही हैं, जिससे उन्होंने चमकीले बवंडरों, जलते बादलों जैसी चीज बताया है। यानी आसमान में कोई न कोई ऑब्जेक्ट तो था। एलाइजा को एक घूमते ऑब्जेक्ट या कहिए एक स्पिनिंग बीम का आभास हुआ, जो उन्हें उस ऑब्जेक्ट के अंदर ले गए। उन्होंने अपनी ओर आते बवंडर और अग्निरथ को देखा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो अग्निरथ ही था जो घूम रहा था, या वो कोई बीम थी जो नीचे आई और उन्हें अपने साथ ले गई। विश्वास करने वाले इस असाधारण घटना को एक धार्मिक चमत्कार मानते हैं, लेकिन क्या एलाइजा को उन स्वर्गीय जीवों ने अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए चुना था? कम से कम प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट तो यही मानते हैं। एक चीज है जो कई लोग महसूस नहीं करते, वो ये कि जो एलाइजा के बारे में पहली कहानी हम सुनते हैं, वो ये नहीं कहते कि उन्हें घोड़ों के जरिए ले जाया गया था। उन्हें तो एक अग्निरथ के जरिए ले जाया गया था, जिसे शुरू में दहकती भट्टी कहा गया था। अब ये दहकती भट्टी क्या है? क्या वो आग किसी किस्म के इंजन की थी? जब पढ़ा कि बाउंडर ने उन्हें ऊपर उठाया तो जहन में आसमान में उड़ान भरने को तैयार स्पेस शटल का ख्याल आता है। तेज शोर, दूर दूर तक बवंडर और आग, कितनी चीजें हैं। अगर आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आपको वो एक यूएफओ ही लगेगा। जब हम एलाइजा की कहानी पढ़ते हैं तो नट्स और बोल्ट से बने एक क्राफ्ट का जिक्र आता है, एक अग्निरथ। वो उसके अंदर दाखिल हुए जहां वो उन प्राणियों से मिले जो वाकई कोई जीव थे, जिन्होंने उनसे बात की, उन्हें निर्देश दिए। ये समझना जरूरी है कि बिब्लिकल रिलीजन एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलीजन है। इसका मतलब है कि ईश्वर पृथ्वी से नहीं है। इसे हम ईश्वर की प्रार्थना में सीखते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं, आपका नाम पवित्र है, आपका साम्राज्य आने पर हम पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जगह पाएंगे। इंसानियत की मदद और ईश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेल्प भेजी गई। क्या वाकई एलाइजा ऐसे शख्स थे जिन्हें दूसरी दुनिया की ताकतों ने चुना था ताकि वो इंसानों को वश में कर सके? अगर ये सच है तो क्या इससे इंसानों और ईश्वर के बीच होने वाले दूसरे साक्षात्कारों को समझने में मदद मिलती है, जो और भी ज्यादा शानदार थे? मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, मार्च 1830। 24 साल के दार्शनिक जोसेफ स्मिथ जूनियर बुक ऑफ मॉर्मन पब्लिश करते हैं और लैटर डे सेंट्स के जीसस क्राइस्ट चर्च की स्थापना करते हैं। ये एक ऐसी धार्मिक पहल थी जिसमें आज 1,40,00,000 से भी ज्यादा लोगों की आस्था है। हैरत अंगेज ढंग से बुक ऑफ मॉर्मन में जोसेफ स्मिथ ने अलौकिक जीवों के साथ हुई व्यक्तिगत मुठभेड़ों का जिक्र किया है। जोसेफ स्मिथ के पास विजन की काबिलियत थी। उन्होंने लिखा है कि एक एंजल उनके सामने आया। उस एंजल का नाम मोरोनी था और वो एंजल 3 बार उनके सामने आया और
जोसेफ स्मिथ से एक छोटी सी पहाड़ी पर जाने को कहा और कहा कि जब वो वहां जाकर स्टोन प्लेट को हटाएंगे तो उन्हें अंदर एक गुफा मिलेगी और उस गुफा में उन्हें अनजान रचनाएं मिलेंगी। उन्होंने जोसेफ स्मिथ को एक दबे हुए खजाने तक पहुंचा दिया। ये गोल्डन प्लेट्स जिन पर किसी और दुनिया के संदेश लिखे हुए थे। ये एक नई खोज थी। ये बाइबल की एक नई किताब थी। उन्होंने बताया कि वो किसी दूसरे स्टार सिस्टम प्लेडियस से आए थे और इसी तरह बुक ऑफ मोर्मन भी बाहरी दुनिया से ही आई थी। दरअसल स्मिथ ने ऐसे 7 केसेस का जिक्र किया है जहां उन्हें इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मोरोनी का आभास हुआ है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं या फिर ये घटनाएं वाकई घटित हुई थी। जोसेफ स्मिथ काफी दिलचस्प लगते हैं क्योंकि उनकी मुलाकात उन जीवों से हुई थी। स्मिथ की कहानी इस नजरिए से काफी अनोखी है क्योंकि उनके इन अनुभवों के आधार पर ही एक नए धर्म की शुरुआत हुई थी। हालांकि आप इसे किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, ये कोई हार्ड मास का बना एलियन है या फिर कोई वाकई एंजल, ये दोनों ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, इनमें कोई शक नहीं है। उन लोगों ने इन मुलाकातों का गलत मतलब निकाल लिया। वो कोई देवदूत नहीं थे बल्कि हकीकत में उनकी मुलाकात हुई थी असली स्पेस ट्रैवलर से। क्या ये मुमकिन है कि एंजल मोरोनाई जिन्होंने जोसेफ स्मिथ जूनियर को निर्देश दिए थे असल में दूसरी दुनिया के जीव थे? अगर हाँ, तो क्या बुक ऑफ मॉर्मन वाकई इस बात का सबूत है कि उन जीवों ने सितारों के ज्ञान को इंसानों के साथ बांटा था? लुम्बिनी, नेपाल, वक्त 4वीं सदी ईसा पूर्व। इसी काल में जातक कथाएं यानी प्राचीन बौद्ध कविताएं और संकेत लिखे गए थे। इन बेमिसाल अभिलेखों में महान बुद्ध के अद्भुत जन्म और जिंदगी की कहानी दर्शाई गई है। वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। बौद्ध धर्म की बुनियाद उन्हीं की शिक्षाओं पर खड़ी है। बुद्ध की माँ महारानी माया थी। माना जाता है कि एक रात उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में दाखिल हो गया। इस तरह उन्होंने गर्भ धारण किया और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। माना जाता है कि एक पेड़ के नीचे लगातार ध्यान लगाने की वजह से बुद्ध ने आत्मज्ञान हासिल किया। इसी आत्मज्ञान को मोक्ष यानी निर्वाण कहा गया। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट रिसर्चर्स मानते हैं कि बुद्धा के सामने ही दुनिया के सबसे महान धर्मों में से एक की स्थापना शुरू हो गई। दूसरी दुनिया के जीव उन्हें मस्तिष्क की तरंगों के जरिए टेलीपैथिक संदेश भेजते थे। बौद्ध धर्म में एक दिलचस्प कहानी बहुत चर्चित है जिसमें बुद्ध के देवों या तेज चमक वाली आत्माओं से मिलने की बात कही थी। देवों को आप सुपर ह्यूमन कह सकते हैं, जैसे सुपर हीरोज। वो उड़ सकते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है, वो शक्तिशाली होते हैं, वो इंसानों से काफी लंबे होते हैं। उनके पास उड़ने वाले विमान होते हैं। हमें हैरत होती है कि आखिर ये देव हैं कौन? वो काफी हद तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लगते हैं। बुद्ध ने इस अवस्था के बारे में लिखा भी है। वो इसे पर निर्वाणा कहते हैं। उनका कहना है कि यह अलौकिक ताकतों से जुड़ने का जरिया भी है। दूसरे ट्रेडिशंस में माना जाता है कि इस अवस्था में देवताओं से संपर्क मुमकिन है। कई धार्मिक गुरु भौतिक शरीर को छोड़ने के अनुभव की बात करते हैं। बुद्ध ने भी अलग अलग आयामों में दाखिल होकर अलग अलग प्राणियों से संपर्क की बात कही है। मुमकिन है कि दूसरे आयाम हों, हमारे अलावा किसी और का भी वजूद हो जिनमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी शामिल हैं। क्या एलाइजा, जोसेफ स्मिथ जूनियर और बुद्ध के अनोखे साक्षात्कार इस बात का सबूत हैं कि अलौकिक शक्तियां हजारों सालों से इंसानों को प्रभावित कर रही हैं? अगर हाँ, तो क्या इन पैगंबरों के शब्दों में इन शक्तियों का बनाया हुआ कोई मास्टर प्लान छिपा हुआ है जिसका निशाना हम इंसान हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का विश्वास है कि इस सवाल के जवाब की तलाश में हमें सदियों पुराने उन पैगंबरों और पवित्र इंसानों के दस्तावेजों को खंगालना होगा जो बाइबल के अस्तित्व में आने से पहले के इतिहास का हिस्सा है। पेरुवियन एंडीज 2009। इस पूरे क्षेत्र से हजारों लोग औसम गेटे पहाड़ों की सिनिकारा घाटी में
कोयोरीटी यानी स्नो स्टार उत्सव के लिए आते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ रहने वाले कैथलिकों ने इस सालाना जलसे को 1780 में अपना लिया, मगर ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी शुरुआत शायद कई सौ या कई हजारों साल पहले हुई थी। ये तो कोई नहीं जानता कि स्नो स्टार उत्सव की शुरुआत कब और क्यों हुई थी, मगर कही सुनी परंपराओं से यही लगता है कि ये उत्सव सितारों के एक समूह से जुड़ा था, जिसे यहाँ के केचुआ लोग कोका कहते थे, जबकि उसे ही कई दूसरी संस्कृतियों में सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है। ये वही तारामंडल है जिसे मैसेडोनिया की कोकीनो वेधशाला से देखा गया था। कोयोरीटी उत्सव शायद एक बहुत पुराना त्योहार है जो कि तारों से जुड़ा हुआ है, खासकर सप्तऋषि तारामंडल से, जो अप्रैल के महीने में दक्षिणी हेमिस्फीयर से गायब हो जाता है और जून के महीने में फिर से नजर आने लगता है। इसे हम खेती के मौसम से भी जोड़ सकते हैं। क्या ये एक संयोग भर है कि मैसेडोनिया के पहाड़ों पर बनी एक प्राचीन वेधशाला और यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर पेरू में पहाड़ों पर मनाया जाने वाला एक प्राचीन उत्सव दोनों सप्तर्षि तारामंडल से जुड़ी हुई हैं? इसके कुछ और सबूत हमें शायद स्नो स्टार उत्सव के कुछ विधि विधान में मिल जाएं। केचुआ लोग प्राचीन इनका लोगों के वंशज हैं और वो हर साल इस जगह पर आते हैं जो 4 पवित्र पहाड़ों से घिरी है। खुशहाली की उम्मीद में वो यहाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कई दिनों तक रहते हैं, नाचते हुए, गाते हुए, चढ़ावा चढ़ाते हुए। इन पहाड़ों की रूह अपू को प्राचीन इनका सभ्यता के लोग मानते थे कि पहाड़ों पर रूहें रहती हैं। वो उन्हें अपू कहते थे। कबीलों के सरदार, पुजारी और बड़े बुजुर्ग उनसे बात कर सकते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे। बड़ी ही रहमदिल रूहें होती हैं। हर पहाड़ी की अपनी एक आपू रूह होती है। वैसे तो आपू भी परलोकीय ही होते हैं, पर वो देवी या देवता नहीं होते, इसीलिए जरूरी नहीं है कि लोग उनकी पूजा भी करते हों, बल्कि वो उनसे ऐसे रिश्ते बनाकर रखते थे कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सके। इनका लोग तो यही मानते थे कि आपू एक ऐसे जीव हैं जिनका अपना एक शरीर है और वो उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, मगर वो ऐसे जीव हैं जो उनकी सभ्यता और उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़े ही अनोखे हैं। इन बातों से तो यही लगता है कि कहीं आपू भी ऐसे परग्रही तो नहीं थे जो इनका लोगों के संपर्क में थे। शायद आज भी लोग पहाड़ों पर इसी वजह से आते हैं कि उन्हें आपू मिल जाएंगे और वो उन्हें कोई सलाह देंगे। क्या ये मुमकिन है कि अपू असल में परग्रही हों? वो सप्तर्षि तारामंडल के जीव हों और प्राचीन इनका लोगों के संपर्क में हों? शायद इसका जवाब हमें उस उत्सव के अंत से मिल सकता है। उत्सव के आखिर में केचुआ समुदाय के कुछ चुने हुए लोग पहाड़ी ग्लेशियर की बड़ी मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। वो उस बर्फ की तलाश में जाते हैं जिसे वो स्नो स्टार कहते हैं। तीर्थ करने वाले लोग पहाड़ी की चोटी पर जाकर आपू से कहते हैं कि क्या हमें वो बर्फ मिल सकती है। वो एक ऐसी चीज है जो बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। कहते हैं कि कई लोग उसे पाने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। माना जाता है कि उस खास बर्फ में उपचार की जादुई शक्ति होती। जो लोग ये मुश्किल सफर पूरा कर लेते हैं उनकी सेहत जिंदगी भर अच्छी रहती है। उस लिहाज से ये आपू से मिलने वाला तोहफा है जिसे लेकर वो अपने गांव लौटना चाहते हैं। ये लोग मानते हैं कि ग्लेशियर की उस बर्फ में इलाज की जबरदस्त ताकत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ एक परग्रही यान आया हो जिसे यहाँ के आदिवासी लोग तारा कहते हों और उसके यहाँ उतरने पर
एक ऐसी ऊर्जा निकली हो जिससे उस खास इलाके की बर्फ पर असर हुआ हो, तो शायद इस वजह से ही वो बर्फ इलाज के लायक बन गई हो। प्राचीन दुनिया में हर जगह पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि परग्रही पवित्र पहाड़ों पर आते थे और वहाँ खजाना गाड़ते थे और अपना ज्ञान बांटते। हो सकता है कि हम आज स्नो स्टार उत्सव के विधि विधान में भी वो सब देख रहे हो। उसके नाम से ही पता लगता है कि वो पृथ्वी का तो नहीं हो सकता। क्या ये सच है कि परू के पहाड़ों पर परग्रही आते थे? क्या उन्होंने सचमुच एंडीज पहाड़ों की ग्लेशियर वाली बर्फ में अपनी उपचार की टेक्नोलॉजी छोड़ी थी? अगर ऐसा था, तो क्या हमें दुनिया के दूसरे पहाड़ों पर भी इस बात के सबूत मिलने चाहिए कि ये पहाड़ इंसान और परग्रहियों के मिलने की जगह थे? शांगडोंग प्रांत, चीन। इसे पूर्व का खगोलीय शिखर भी कहते हैं। यहाँ के माउंट टाई पर लोग 3000 साल से तीर्थ और पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। माउंट टाई को बड़ी ही शक्तिशाली जगह माना जाता है, वो जगह जहां इंसान रूहानी ताकतों से बात कर सकते हैं। चीन का इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल के 72 सम्राटों ने माउंट टाई की तीर्थ यात्रा की थी। वो वहां पर ऐसे अनुष्ठान करते थे जो उनके साम्राज्य के लिए बड़े जरूरी होते थे। अगर सही तरीके से अनुष्ठान पूरा कर लिया तो देवता खुश हो जाते और उन्हें उनका वरदान मिल जाता था। लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो पूरा वंश खतरे में पड़ जाता था। 110 ईसा पूर्व में हान वंश के सम्राट वू ने अपने शासनकाल की कई तीर्थ यात्राओं में से पहली तीर्थ यात्रा की थी। सीमा चियान के लेखों से जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, उसके अनुसार इस पहाड़ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें नजर आई थी। कहा जाता है कि वहां क्षितिज से आती रोशनी की एक लकीर नजर आई थी। इसके अलावा वहां उस टीले से एक रहस्यमय सफेद बादल भी उमड़ा था, जहां पर बलि दी जाती थी। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वो रोशनी की लकीर और सफेद बादल ऐसे निकले थे जैसे उन्होंने ही उन्हें बुलाया हो। मगर इस तरह से वो क्या कहना चाहते थे और उनके समर्थकों को उनके साथ क्यों नहीं जाने दिया गया? मुझे तो इसे पढ़कर यही लग रहा है कि वो एक यूएफओ था जिसे लोगों ने गलती से एक दिव्य घटना मान लिया था। चीन के लोग तो यही मानते हैं कि उनके सम्राट देवताओं से बात करने जाते थे। ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि वो परग्रही चीन के शासकों को राजकाज चलाने के लिए सलाह देते हो। तो क्या चीन के सम्राट सचमुच परग्रहियों के संपर्क में थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहानी हमें ये बताती है कि माउंट टाई जैसे पहाड़ असल में परग्रहियों से मिलने और उनसे बातचीत करने का जरिया थे? शायद इसका जवाब हमें इन पहाड़ों की चोटियों पर नहीं, बल्कि इंसान की बनाई उन इमारतों के शिखर पर मिल सकता है जो हमें दुनिया में हर जगह नजर आती है। बुल्गारिया का ब्लैक सी कोस्ट, जुलाई 2010। यहाँ सेंट आइवन आइलैंड पर इस मध्यकालीन चर्च के खंडरों में एक संगमरमर के ताबूत के अंदर 6 इंसानी हड्डी के टुकड़े मिले। रेडियो कार्बन डेटिंग और एक हाथ की एक हड्डी के डीएनए टेस्ट से वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों को ईसा पश्चात पहली सदी का बताया। मगर सबसे चौंकाने वाली बात, कई लोगों का यह यकीन था कि ये हड्डियां सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की हैं। क्रिश्चियनिटी में जॉन द बैप्टिस्ट का अपना ही खास स्थान है, क्योंकि वो अगुवाई करते थे, एक अग्रदूत थे। ये वो थे जो मैसाया से पहले वजूद में आए थे। और जॉन द बैप्टिस्ट की कहानियों में उन्हें इतना खास इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने ही ये ऐलान किया था कि महान मैसाया मानव कल्याण के लिए आ रहे हैं। और जॉन की हड्डियों की कहानियाँ हमेशा से ही महान शक्तियों की कहानियों से जुड़ी रही हैं, क्योंकि जॉन एक पैगंबर थे। आज बुल्गारिया के तमाम चर्चों में हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु इन छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़ों को नमन करने आते हैं। पर क्यों? आखिर इन हड्डियों में ऐसी क्या खास बात है
भले ही वो एक संत के ही क्यों ना हो, क्यों लोग इन्हें देखने के लिए खिंचे चले आते हैं? कहीं इनमें कोई रहस्यमयी या फिर किसी दूसरी दुनिया की ताकत समाई है? सेंट की हड्डियों और दूसरे अवशेषों में ताकत की बात की शुरुआत क्रिश्चियनिटी के शुरुआती दिनों से चली आ रही है और धीरे धीरे अंधकार युग के अंत तक और मध्यकालीन युग में ये एक बड़ा व्यवसाय बन गया। अगर आपके चर्च या कैथेड्रल में सेंट के अवशेष होंगे, आपके यहाँ अपने आप भारी तादाद में धर्मयात्री आएंगे जो अपने साथ अच्छा खासा चढ़ावा भी लाएंगे। और अमीर और शाही कुल ये मानते थे कि ये अवशेष वाकई अपने अंदर एक अलग ताकत समेटे हुए हैं। इंसान हमेशा से ही मशहूर हस्तियों को पूजते आए हैं, अपने राजाओं को। अब इसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, पर इंसान पूजा करते थे, तो प्राचीन काल में भी उन्हें पूजा के स्थान प्राप्त थे। जब भी किसी बड़े पादरी की मृत्यु होती तो उसके शरीर के हिस्से, हड्डियों के टुकड़े अलग अलग देशों में पहुंचाए जाते। अगर हमें तुम्हारा शरीर या तुम्हारा अंश तुम्हारे पश्चात मिलेगा तो शायद हम तुम्हें फिर से जिंदा कर सकें। खुशीनगर, भारत, 483 ईसा पूर्व। महान धर्मगुरु तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम का देहांत हो गया। पौराणिक आख्यानों के अनुसार बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद भी उनके शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े सही सलामत बचे रहे, जिन्हें राख से इकट्ठा कर लिया गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख के लिए उनके अनुयायी आपस में ही झगड़ रहे थे और आखिर में उन्होंने उसे 8 हिस्सों में बांटकर अपना झगड़ा सुलझाया। जब बुद्धा की राख बांटी गई और किसी ने उससे एक दांत के मिलने की पुष्टि की तो उसे बहुत अमूल्य माना गया और वो दांत जैसे ही सीधे राजा को दिया गया तो दांत का वो अवशेष अपने आप में राजा की शक्ति का प्रतीक बन गया। और फिर ये माना जाने लगा कि जिस राजा के पास वो दांत होगा वो अपने राज्य में खुशहाली से राज कर पाएगा और उसके साम्राज्य में हमेशा शांति बहाल रहेगी। क्या उनके मृत्यु उपरांत मिले बुद्ध के उस छोटे से दांत में वाकई इतनी जबरदस्त ताकत थी? उस पवित्र और पूज्य धर्मगुरु के शरीर का एक हिस्सा मृत्यु पश्चात जीवन से जुड़े रहने का जरिया था या फिर किसी दिव्य शक्ति से जुड़ने का जरिया? ऐसे अवशेषों की पूजा करना दरअसल उतना ही पुराना है जितना खुद बौद्ध धर्म या दूसरे धर्म हैं। खुद बुद्ध भी ऐसे अवशेषों की पूजा करने में यकीन रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था उनके अनुयायियों को कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी जिससे उन्हें उनकी मौजूदगी का, उनके सिद्धांतों का एहसास हो। ये अवशेष असल में उन धर्मगुरुओं की महक समेटे हुए हैं, तो एक मायने में ये अवशेष अपने आप में वही धर्मगुरु हैं, इसलिए उनमें उनकी शक्तियाँ भी हैं। यहाँ पर खास बात ये है कि ऐसा क्या है कि ये चीजें आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी बेशकीमती मानी जाती हैं। और इस बात को समझा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं आपके दिमाग में श्रद्धा है बुद्ध जैसी पर्सनालिटी के लिए, जिन्हें ईश्वर का रूप माना जाता है या कहिए खुद ईश्वर माना जाता है। और अगर आप इन चीजों को या इनका एक हिस्सा भी हासिल करते हैं तो शायद आप में भी उस ईश्वरीय शक्ति का संचार होगा। तो हम ये सोचते हैं कि आखिर ये अवशेष इतने खास क्यों हैं? असीम शक्तियों वाली ये हड्डियां, ये दांत, पर असल में ये हैं क्या? विज्ञान की दृष्टि से तो सिर्फ एक डीएनए का टुकड़ा है, खुद बुद्धा के शरीर का। मुझे लगता है उन्हें पता था कि भविष्य में भी देवता यानी कि एलियंस फिर से पृथ्वी पर आएंगे और उनमें से किसी देवता ने अपने किसी खास को कहा होगा, अगर हमें तुम्हारा शरीर या तुम्हारा अंश तुम्हारे पश्चात मिलेगा तो शायद हम तुम्हें फिर से जिंदा कर सकें। धर्म गुरुओं को मृत्यु के बाद उनके अवशेषों में मौजूद डीएनए की मदद से जिंदा करना, क्या यही आश्चर्यजनक धारणा सदियों से हड्डियों के टुकड़ों और अन्य इंसानी अवशेषों को अनमोल समझे जाने की एक वजह हो सकती है? तो क्या जो आज के युग में वैज्ञानिक नजरिए से बेहद नामुमकिन लग रहा है, उसका पुनर्जन्म और पुनर्जीवित करने जैसे प्राचीन धार्मिक विश्वास में कोई संबंध है?
शायद इसका जवाब हमें एक और रहस्यमयी अवशेष में मिल सकता है, जो कई लोगों के अनुसार मानव इतिहास की सबसे अहम धार्मिक शख्सियत को दर्शाता है। कैथीड्रल ऑफ ट्यूरिन, उत्तरी इटली। यहां मौजूद है श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहलाने वाले पवित्र रेलिक, लिनन कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा, जिसकी छवि लेने पर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो सूली पर चढ़ाए किसी व्यक्ति जैसी प्रतीत होती है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक प्राचीन लिनन कपड़ा है जो लंबाई में करीब 14 फुट है और चौड़ाई करीब 3.5 फुट। और इस कपड़े की सबसे खास बात यह है कि उसमें बहुत ही हल्के से एक इंसान की तस्वीर छपी हुई है, जिसे मानो सूली पर चढ़ाया गया था। और बाइबल के मुताबिक सूली पर तो जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया था। तो कई मानते हैं कि ये श्राउड, ये अवशेष वाकई जीसस क्राइस्ट को दफनाने वाला कफन था, जिसमें उनकी चोटों के निशान देखे जा सकते हैं। श्राउड ऑफ ट्यूरिन का बड़ा ही सनसनीखेज इतिहास रहा है और सवाल उठता है कि क्या ये सच था? जो इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि इसके सच होने का कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ही शरीर कभी ऐसी तस्वीर छोड़ सकती है, ना ही सुरक्षित रखे गए शरीर के केमिकल्स की वजह से ही हो सकता है। और जो ऐसे तर्क देते हैं वो ये भी नहीं समझा पाते कि ये तस्वीर कपड़े में आई कैसे, क्योंकि ये पेंटेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहरी रंगों से कपड़े पर रंग किया गया हो। उस श्राउड की अब तक दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने जांच की है और तमाम मौजूद साइंटिफिक नॉलेज और इक्विपमेंट की मदद से हम ये नहीं जान पाए कि आखिर ये इमेज बनी तो बनी कैसे। और इसकी यही बात है जो हम सबको हैरत में डालती है। आप भले ही कोई भी हो, आप एक क्रिश्चियन हैं और एक बिलीवर हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि यह पुनर्जीवित क्राइस्ट की ही तस्वीर है, या फिर आप ये यकीन करते हैं कि किसी असाधारण आध्यात्मिक घटनाक्रम का ये नतीजा था, पर आप इस सच्चाई से नहीं मुकर सकते कि इस बेमिसाल अवशेष को ऐसी किसी भी चीज से नहीं बनाया जा सकता था जिसका पता हम आज के दौर में ना लगा पाएं, क्योंकि विज्ञान तरक्की कर गया है। क्या श्राउड ऑफ ट्यूरिन वाकई एक दैवीय अवशेष है, एक सर्वशक्तिमान सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण? 2011 में इटालियन साइंटिस्ट्स ने यह साबित कर दिया था कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक सुपरनैचुरल लाइट से बना था, ऐसी रोशनी जो किसी दूसरी दुनिया की थी। मेरा मानना है श्राउड ऑफ ट्यूरिन इस बात का सबूत है कि जीसस ने खुद को एक रोशनी में बदल दिया था और श्राउड ऑफ ट्यूरिन के जरिए बाहर निकले थे। क्या श्राउड ऑफ ट्यूरिन में वाकई सूली पर चढ़े जीसस की छवि है, या फिर यह पवित्र वस्तु कुछ और ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह असल में किसी दूसरी दुनिया की अत्यधिक उन्नत टेक्नोलॉजी का सबूत हो? शायद इसका जवाब हमें एक और प्राचीन शिल्पकृति की जांच से मिल सकता है, जो इससे भी कहीं अधिक जटिल है। और वो जिस जगह से मिली थी उसका नाम है एमरल्ड आइल।